अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद सरदार करकोबल को, मैं रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का सेक्रेटरी, काफ़ी बोर्ड कॉलोनी रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का। आज जो बंद है, ये बंद क्या वास्ते मना रहे? ये हमारे अमीर शरीयत साहब एक कॉल देखो ही आज पूरे जो कर्नाटका हिजाब के वर्डिक्ट अगेंस्ट वर्डिक्ट आपको है, उसके बारे में अमीर शरीयत साहब की तरफ से एक कॉल आपको था पूरा बंद करो करकोबल को। उसके वास्ते पूरे ने आज एक पीसफुल तरीके से पूरा बंद कर को ही। ये कहाँ बंद हुआ है? पूरा बेंगलोर सिटी जा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जितने दुकान ही पूरे बंद कर को ही आज। पूरे कर्नाटक में है? खाली पूरा कर्नाटका में। बंद का मकसद क्या बताना चाह रहे हैं? हमें क्या होता है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सो हिजाब के वर्डिक्ट जो अगेंस्ट आपको है उसके बारे में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सो प्रोटेस्ट करने को। और इंशाल्लाह हमना कानून के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर भरोसा है, हमना इंसाफ मिलते है को बोलकर सुप्रीम कोर्ट को जाको ही सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाल को ही इंशाल्लाह हमना मुसलमान को हिजाब के फेवर में ये वर्डिक्ट आता है को भरोसा है। ये पुलकेशी नगर में दुकान बंद है पूरा तौर से ही या खुले हैं? नहीं, पूरा तरह तो जब अमीर शरीयत जब कॉल दे डाले और हमारे मोहल्ले की मस्जिद से भी ऐलान करे पूरे बंद करो कर को बोल को, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बंद कर को ही पूरा बंद है। बंद है, ये क्या वास्ते बंद माने? ये मुकम्मल बंद है या 50% खुला है? हमारे अमीर शरीयत दामद बरकातों ने एक मैसेज फॉरवर्ड करे तमाम मुसलमानों को कि आज बंद रखना बोल को। उसके वजह से जो कोर्ट में हमारे हिजाब का फैसला आया, उसके तरफ से कुछ वर्ड्स कुछ है बोल के पूरे अमीर शरीयत जो है कॉल करे, एक मैसेज देखो ही तमाम कर्नाटक के मुसलमानों को। उसके वजह से शांतिपूर्ण बंद है पूरा। अच्छा, कोर्ट का जो जजमेंट जी लिखा या हिजाब के बारे में जो दिया है, उससे क्या मुतमईन है या वो फैसला ठीक नहीं बोलते? नहीं, उसके उससे सुप्रीम कोर्ट को जाने का फैसला कर रहे ना। अमीर शरीयत सब हमारे मुस्लिम जितने भी हल्के हैं तमाम है ना, सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर कोई। अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले को तो मैं क्या अपील करती हूँ, किस तरह से वहाँ प्रेजेंट करना केस को? नहीं, अब क्या है, पूरे मिल को क्या है तो पहले डिसाइड कर को, संविधान में हमारा उससे क्या है, अब क्या है, उसके तरीके से फॉलो कर ले को जाको हमें सुप्रीम कोर्ट को जाना को चाह रही हमें। मसूद अहमद साहब, आज हज़रत अमीर शरीयत की जानिब से एक बंद कॉल किया गया था, इसका बंद का रद्द अमल कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह अमीर शरीयत की आवाज़ पर बंद कामयाब है। ख़ास तौर पर मुस्लिम इलाक़ों में बंद मुकम्मल है, मगर हिंदू इलाक़ों में हस्ब रिवायत हमें जैसा कि मालूम हुआ बंद कामयाब नहीं हुआ। ये तो जाहिर बात है। अगर गवर्नमेंट का स्पॉन्सर करदा कोई बंद होता तो तमाम दुकानें बंद हो जाती। इसके बावजूद चंद मुसलमान दुकानें खुलेगी। मैं नहीं समझता कि क्या उनको दीनी हमीयत का, दीनी गैरत का कोई असर नहीं है? क्या एक दिन बंद रखने से क्या उनका कारोबार ठप हो जाता है पूरी तरह से? ऐसा अफसोस की बात है। इसी तरह मीलादुन नबी के मौके पर भी हमने देखा है कि आधे दिन दुकान बंद करो अगर को बोले तो पूरे अक्सर दुकानें बंद रहती हैं, मगर चंद दुकानें ऐसे खुले रखती हैं, हस्ब मामूल कारोबार होता है। अगर ऐसा ही कोई फ़िरका वारना फसाद हो गया और या कुछ गड़बड़ हो गई तो 8-8, 10-10 दिन बंद रखते हैं। उस वक्त क्या इनका कारोबार ठप हो जाता है?
क्या उनका कारोबार बहुत ज़ोरों शोर से चलता है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ कि क्योंकि दीन का मामला है, हमारी गैरत का मामला है, इसमें इस बंद को कामयाब बनाना चाहिए। अल्लाह के फजल से 90% दुकानें बंद हैं। कहाँ बंद हैं? क्या रियासत में है? बेंगलोर में है? नहीं, हम तमाम अजला में हैं? तमाम अजला में आवाज़ दी गई है। अब देखने आए हैं कि वो बाहर का तो अभी मालूम नहीं है, वो देखने के बाद बंद का असर क्या है वो मालूम होगा। मगर बेंगलोर में जहाँ तक मुस्लिम इलाके हैं, मार्केट का इलाका हो, हमारे गोविंदपुर का इलाका हो, खुशहाल नगर काटगुंडहल्ली का इलाका हो, पुलकेशी नगर का इलाका हो, तमाम बंद हैं। और मैं समझता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है। और इससे पहले एनआरसी के गड़बड़ के दौरान भी जब एहतजाज किया गया तो वो भी था मुकम्मल 100% बंद रहा। उस वक्त हिंदू भाइयों ने भी हमारी तायद की थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ। हिंदू भाई एक दुकान खोले ही। अक्सर जहाँ मुस्लिम अक्सरियती इलाका है वहाँ पर जो है एक आधा डोर खोल के व्यापार कर रहे हैं वो भी। मसूद साहब ये बताइए, आप एक जर्नलिस्ट हैं जी, एक दानिश्वर भी हैं, एक अदब नवाज भी हैं। आप ये जो हिजाब का मामला जो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में हारने की वजह क्या? हारने की वजह ये है कि हमारे आइन को समझते रहिए। जिन लड़कियां, वो जो 6 लड़कियां हैं उड़पी में, अगर उनको पहले से समझा लिया जाता तो वहाँ उनके माँ बाप को ये समझाया जाता कि मामला ऐसा है, तो ये तरह न रियासत में फैलता न ये पूरे हिंदुस्तान में फैलता। मगर देखिए, एक छोटी सी कॉलेज का मामला था, उन लड़कियों ने ऐसा इसको कर दिया कि माहौल पता नहीं उनके पीछे क्या राज है, उनका मकसद क्या है। अब पूरे मुसलमान इसकी जद में आ गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आइन से वाकिफियत ज़रूरी है। आइन से इनको मालूमात कम है और ये समझते हैं कि आइन में जो हमें दफ़ात के तहत अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है वो 100% है। ऐसा नहीं है। एक और बात सामने आ रही है, जज के सामने हमारे जो लॉयर्स थे उन्होंने केस को ठीक से पेश नहीं किया, हिजाब को ठीक से पेश नहीं किया, इसकी वजह भी हार हो सकती है। को एक ओपिनियन है, वो भी हो सकता है। मगर देखिए, जज साहिबान जो हैं वो गैर कौम हैं, उनको कुरान और हदीस से मालूमात नहीं है, वाकिफ़ियत नहीं है। अगर वो उनको सही तशरीह भी पेश करना चाहिए। तशरीह के पीछे कुरान का ऐसा मामला है कि कुरान एक आयत उतरी, नाजिल हुई, तो उसका पस मंज़र क्या है वो देखना ज़रूरी है। उसके पीछे क्या राज है, क्यों आयत उतरी। जैसे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही आते, यार जबरील आते कि नबूवत पैसे पेश करते, 40 साल तक इंतज़ार करे, 40 साल के बाद उन्हें नबूवत मिली। नबूवत के बाद उससे जहालत आम थी और ये भी आम था, शराब नोशी आम थी। एकदम से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद नहीं कहा कि शराब नोशी ख़त्म कर दो, ये कर दो। वो रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे हर काम होता है। ऐसा अब ये आइन का ताल्लुक़ जो है, आइन से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। आइन से मालूमात नहीं है, इस वजह से ये सियासी शायद मकसद हो सकता है। वो कौन इसके पीछे ही, उन लड़कियों के पीछे पता नहीं है। ये उसको देखना चाहिए कि वो उनके पीछे कौन है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से पेश करना केस को? सुप्रीम कोर्ट में मैं समझता हूँ कि ये छोटे मोटे चंद लड़कियाँ भी गई हैं, पर सुप्रीम कोर्ट में जाने से उनको क्या हो जाएगा, ऐसा ही जजमेंट होगा। ऐसा जजमेंट होने के बाद क्या होगा, इसलिए मैं समझता हूँ कि डॉक्टर रहमान खान साहब हैं, CM इब्राहिम साहब हैं, रोशन बेग साहब हैं और दीगर हमारे नसीर अहमद साहब हैं, UT कादर साहब हैं, तनवीर सेठ साहब हैं, इन तमाम को मिलकर एक अच्छे जज को, ये लायरों को इंतखाब करके सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ना चाहिए। कुरान शरीफ की सही वाकिफ़ियत कराना चाहिए जज साहिबान को।
बंद है ये अमीर शरीयत की आवाज़ पर बंद हुआ है, ये किस हद तक कामयाब हुआ है? 90%। 90%। जहाँ तक मैं देखा, कौन भी जाको बोल को क्या भी बंद करा को नहीं, अपने तौर पर अब आपके खुद उनके दुकान उन्होंने बंद कर लिया। मेरे हिसाब से 90% बंद है। कहाँ 90% बंद है? गोविंदपुर। और वहाँ जरा ना, मैं 90 खाली गोविंदपुर का नहीं पूछ रहा, पूरा बेंगलोर, पूरी रियासत का। वहाँ का तो मुझे नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है गोविंदपुर, काड़गुनहल्ली, टानी रोड, यहाँ सब 90% बंद है। और जितना मई फिर को देखा, कौन भी जाकर ज़बरदस्ती क्या भी बोल को बंद करा को नहीं, सब अपने आप तौर पर बंद कर को हैं। और एक बार मेरे हिसाब से बोल 90%। और आदमी अभी वैसा खास क्या भी दूसरे नहीं, सब उनके घर में ही कोई भी रास्ते हमको आना क्या भी वैसा सब नहीं है। एक हद तक ये बंद कामयाब रहा। अच्छा, आपका ये बोलो, ये जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया हिजाब के ताल्लुक से, इस ताल्लुक से आपका ख्याल क्या है? क्यों हारने की वजह क्या? ये कोर्ट के मामले तो पहले हमें बोल नहीं सकते, क्योंकि तो ना हम वहाँ गए ना देखे, और कोर्ट के ऊपर हमें उंगली उठाना ये भी मुनासिब नहीं। एक हद तक हमारे एडवोकेट्स जो वहाँ जाको ये पेश करना था, मुझे ऐसा लगता है इसमें हमारे आदमी बुरी तरह नाकाम हुए। जो भी एडवोकेट ये केस के पीछे गए उन्होंने बुरी तरह नाकाम हुई। अगर इन्होंने पूरे बराबर ले को जाको गवाहियाँ सब सामने देख रहता तो ऐसा फैसला तो नहीं आता था। अच्छा, उलमाए दीन है, इदारे शरिया है, इन्हों सब के सामने आए नहीं है तमाम चीज़ें? नहीं, ये क्या हो गया है, एक माहौल सा बन गया है, हर अपने 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 मसरूफियात में मसरूफ़ हुई। ऐसा नहीं कि क्या भी करे नहीं कर को। 2 दिन पहले हमारे जितने भी MLC आए थे, अमीर शरीयत से बात करें, जगह आप भी मौजूद थे, क्या बैठे बात करें, एक पुरअमन हल निकलना, हमें सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करेंगे करके बात करें। और जब से हाई कोर्ट में केस चल रहा है तब से दफ्तर मीटिंग चलने को चाहिए, मगर ये ऐसा एकदम फैसला आ जाता है, ऐसा हो जाता है, इसकी उम्मीद नहीं थी। अब ये उम्मीद है इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग बहुत जल्दी इसके ऊपर। अच्छा, आज के बंद का क्या फ़ायदा होता है सुप्रीम कोर्ट में? ये बात मेरी भी समझ में नहीं है। कई सागर को बोले तो कोर्ट क्या भी रोड के ऊपर क्या हो रहा है और देख कर फैसला नहीं करते, उन्होंने फैसला करती जो दलील वहाँ पेश करती उसके ऊपर फैसला करती। अब ये यहाँ बंद करे, इसका फैसला दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक जाता करके बोलकर ये अलग वो अलग। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को जाना कैसा? सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी अपील हो गई है। अपील हो गई है तो वहाँ किस तरह केस को प्रेजेंट करना? भाई, जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमें जब से होश संभाले हमारे बड़े ये बुरखा नकाब चलने का लेखा है। अब ये एकाएक खुद को बैठे ऐसा मसला, अगर हमें हमारी पुरानी तारीख उठा को दिखाए तो इंशाल्लाह ये मसले का हल नहीं आता। ऐसी वजह जब जितना भी है, हमें बचपन में था, मेरी उम्र 50 साल, आप समझ लो 5 साल का था, आज से 45 साल पहले जब भी हमें बाहर निकलते कौन भी औरतें हमारे सामने से तो बुरखा ओढ़ते, चद्दर ओढ़ते, ऐसा। और यहाँ तक दूसरे तबके के लोग हमें सर के ऊपर ओढ़ना, वो अपने आप में एक भरम महसूस करते। अब ये नए नए से मसले उठ रहे हैं। बैठ को अगर मसला कोसाते हुए रंधे बड़े बड़े बैठ को हल कर लिया तो बहुत अच्छा। हमारे सब क्या गुल्ले को मतलब जो छोटे हैं उन्होंने ये सब मामले में आना नहीं चाहते, तो बड़े 4 बैठे उसका क्या हल करना कर लिया, नहीं तो मसला खुद हल का क्या तरीका, कैसा हल करना? बैठ को बात करके कोसा किससे बात करना? अरे भाई, कौन ऑब्जेक्शन कर रही है? अब ये क्या है, सबसे पहले ये मसले का हल होना विधानसभा के अंदर। हमारे 70 MLA हैं क्या, उन्होंने लोग बैठ को ये ग्रुप बना ले को कहते मामले में पैनल बने बैठी बात करिए, अगर उस हिसाब से कर लिया तो हमें क्या भी प्रॉब्लम नहीं होती।
अब हमला करने पर को बोला तो हमारे अंदर उतनी सलाहियत नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं, बड़े हैं, अगर उन्होंने कर लेते तो ये यहाँ तक कि। अच्छा, उड़पी के कॉलेज में जो 6 लड़कियों से ये मसला उठा, वो किस हद तक सही था? देखो साहब, जब वो मसला उठा तब का तभी बात करना था तो बात ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ भी स्कूल में छोटे मोटे बातें गलत होती है, हमें लोग कहते हैं नको ऐसा करो ना, ऐसा करो, तो समझा जाती है करना तो क्या था। एक छोटे ज़ख्म को बड़ा हो को कैंसर होने तक का इंतज़ार करें, ये गलत। एक लंबा अरसा उसे छोड़े ना। अब जाको अब वहाँ के MLA को बैठ कर, उन्होंने MLA अब उनके पास जाकर बैठ कर ऐसा नहीं ऐसा है करके बोला था, कम से कम नकाब नहीं तो ये तो बच जाता, नकाब नहीं करके बोला तो हिजाब बच जाता, नहीं तो हिजाब चल जाता तो नकाब बच जाता। क्या तिवेक होता 19-20 फैसला, गए भी नहीं करे भी नहीं, पूरा यहाँ तक आया। अब जाको अखल है। ओके, शुक्रिया। मेरे शरीयत का एक ऐलान था कि मुकम्मल कर्नाटक के मुसलमान अपने तिजारत को, कारोबार को, बिज़नेस को बंद रखें। इस ताल्लुक़ से आज पूरा कर्नाटक बंद है। इस ताल्लुक़ से हम मुताहिर सिराजी साहब से पूछ रहे हैं कि इसका रद्द अमल कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका तो जहाँ तक हम लोगों की नज़र है या हमारी पहुँच है, यहाँ तक तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से मुकम्मल बंद है और अच्छी तरह से इसका ऐलान का असर हुआ है। लेकिन ये जो ऐलान हुआ है ये और भी मुनज़्ज़म तरीक़े से सारी रियासत के अंदर और भी मुनज़्ज़म तरीक़े से बेहतर हो सकता था। इसके लिए तमाम तंजीमों को, उलमा को और बिरादरान वतन जो हैं गैर मुस्लिम हजरात, इनकी जो तंजीमें ही, दलित वगैरह की भी तंजीमें ही जो वक्तन फ़वक्तन हम लोगों के साथ उठना बैठना उन लोगों का रहता है, ऐसी जमातों और तंजीमों को लेकर काम करते तो इसका और ज़्यादा असर होता पूरी रियासत के अंदर। ये हमारा अपना ख्याल है। अब आपको अब तक की रिपोर्टें क्या हैं? जी, अब तक की रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जहाँ तक ज़िले सतह पर, रियासती सतह पर क्या है? अच्छे असरात नज़र आ। बंद हुआ है, मुकम्मल बंद हुआ है। बंद हुआ है। अच्छा, इस जगह जो है जुज़वी बंद हुआ है, बाज़ जगह जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ मुकम्मल तौर पर बंद होने की इत्तलात मिल रही है। अच्छा, इसके बंद का फ़ायदा क्या है? किस लिए बंद किया गया? नहीं, वो एक एहतजाजी तौर पर शायद हज़रत अमीर शरीयत ने शायद एहतजाजी तौर पर जो है उसे बंद करने की कोशिश की है, शायद ऐसा मालूम होता है। अच्छा, हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया हिजाब के ताल्लुक़ से, जी, जिससे तमाम कर्नाटक के मुसलमानों को दुख पहुंचा है और मायूसी भी हुई है जी, क्या कोर्ट में जो हमारे एडवोकेट्स थे उन्होंने केस को ठीक से पेश किया या नहीं? क्या वजह हारने की? देखिए, ये मामला जो है सबको मालूम है कि ये मामला जो है कॉलेज और बच्चियों का मामला था। अब वो कॉलेज वालों ने जो है बच्चियों के साथ ज़रा सख्ती से वो उस कानून को हिजाब के ताल्लुक़ से सख्ती से लागू करने की कोशिश की। अगर कुछ ज़िम्मेदार हजरात 1 से 10 मरतबा जाते, कॉलेज वालों को समझाते तो मसला बिल्कुल इंशाअल्लाह ठीक हो सकता था। इस मामले को जो है वो बच्चों को इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट को जो गए वहीं से गलती शुरू हो गई। कई मरतबा कई फैसले ऐसे हो चुके हैं मुसलमानों के ताल्लुक़ से कि मुस्लिम ख़ासकर मिल्ली और मुसलमानों के जो अहम मसाइल होते हैं कोर्ट में नाकाम हो रहे हैं।
खासकर 2014 के बाद से मुसलमानों के जो मसाइल अदालत के ऊपर जो भरोसा कर रहे थे वो पूरे गलत जा रहे हैं। इसके बावजूद भी समझिए या दूर अंदेशी ना होने की वजह से या कम अक्ली की वजह से जिन लोगों ने भी जो है इसका कोर्ट का जो है अदालत का दरवाज़ा इस ताल्लुक़ से खटखटाया, वहीं से गलती शुरू हो चुकी है और सबको मालूम था कि फैसला यही आएगा। अब देखिए इसके बाद सबसे बड़े दुख की अफसोस की बात है, अगर दूर अंदेशी का मुजाहरा ना करें हम लोग अभी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यहाँ कर्नाटक की अदालत जो है कर्नाटक के बच्चियों को बेहिजाब कर दिया। अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आस लगा कर जाएंगे पूरे भारत को बेहिजाब कर देंगे बच्चियों को। ये दूर अंदेशी का काम सोच समझ कर करना चाहिए। अब इसके लिए करना क्या है? करना क्या है, हम लोगों को जो है दूसरा जो है रास्ता इख्तियार करना चाहिए। कानूनी दायरे में रहकर कुछ दूसरा जो है तरीक़ा इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, जो लोग, मेरा ख्याल है जो लोग ज़िद कर रहे हैं हिजाब को बेहिजाब करना करके, जी, इन लोगों से उलमाए दीन जाकर क्यों नहीं समझाते ये हिजाब इतनी ही छोटी चीज़ है? नहीं, सिर्फ उलमा का काम नहीं है। उलमा जो है सबसे पहले बिरादरान वतन गैर मुस्लिम हजरात को भी साथ लें, उनको साथ लेकर ही ये काम कर सकते हैं। उलमा जाकर ये काम नहीं कर सकते। अभी ऐसी भी कुछ खबरें आ रही हैं कि भाई ये कौन आदमी है, ये कौन उलमा है, हमारी रियासत को बंद करने के लिए कावेरी का मामला आया, ये लोग नहीं आए। दूसरे बहुत सारी चीज़ें, कर्नाटक के बेलगाम का मामला आया, वहाँ भी ये लोग नहीं आए। कर्नाटक का मामला आता है, ये लोग उलमा नहीं आते हैं। ये किस बुनियाद पर जो है पूरे कर्नाटक बंद की आवाज़ दी है? ऐसे गैर मुस्लिमों से यदि उनको जो है कुछ ये है कि हमको लेकर काम नहीं कर रहे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से हमारा केस प्रेजेंट करना है हिजाब का? नहीं, मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरी अपनी सोच बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट से भी आप अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते इस ताल्लुक़ से, इसलिए कि यहाँ कर्नाटक में बेहिजाब कर दिए बच्चियों को। हमारे सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर पूरे रियासतों में ये काम हो सकता है, गलत काम बेहिजाब करने का जो है काम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देंगे, भाई सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी, ये हिजाब क्यों ममानियत कर दी है, ममनू करार दिया है, इसलिए हर कॉलेज में जो है हिजाब ममनू, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, जो बच्चियाँ इस वक्त एग्ज़ाम को बैठ नहीं सक रही, जी, जिनको अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है, उन बच्चों को आपकी नसीहत क्या? उन बच्चियों को जो है ऑनलाइन के ज़रिए से इम्तिहान दे सकती हैं। उसके बाद तमाम मिलकर जो है एक लाए अमल जो है बच्चों के लिए तैयार करना चाहिए कि इन आइंदा फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए क्या करना चाहिए, जी वो करना चाहिए। और कौम के जो बड़े ज़िम्मेदार हैं उनसे भी मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि आपके इस चैनल के ज़रिए से हम लोग ये चाहते हैं कि आपका भी एक बावकार चैनल है, इस चैनल के ज़रिए से चाहते हैं कि बड़े जो ज़िम्मेदार मालदार लोग हैं ये लोग जो है अपने अपने इलाक़ों में कॉलेजेस वगैरह का इंतज़ाम करें। ये भी आज के अहम ज़रूरत है। एक अच्छा आपने जवाब बातों बता दिया है। इस वक्त वक्फ बोर्ड का क्या रोल होना चाहिए? जी, वक्फ बोर्ड की कई ज़मीनें जो है गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, ना वहाँ से फ़ायदा हो रहा है, ना उससे कुछ वक्फ बोर्ड को या मुसलमानों को जो है कुछ हासिल हो रहा है। ऐसे जगहों को निशानदही कर जो है वहाँ कॉलेज के लिए किसी ज़िम्मेदार इदारों को दे सकते हैं।